तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस समय की जो सबसे बड़ी अपडेट आ रही है कि बीएड वालों को हटाने पर अड़ गए हैं डीएलएड के प्रशिक्षु। पूरी अपडेट को देखेंगे। सिपाही भर्ती पेपर लीक, भर्ती परीक्षा 70 से अधिक साल पर गिरफ्तार हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे। एक और बड़ी खबर, बिहार सरकार की तरफ से बिहार जाति आधारित गणना 2022। जी हाँ दोस्तों, इसको जारी कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि पिछड़ा वर्ग के परसेंटेज देखिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अनारक्षित। अब देखिए दोस्तों, आपको एक बात बता दें, जो अनारक्षित कैटेगरी में हमारा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आता है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। तो आप समझ लीजिए कि ये दोस्त हमारा 10% वैकेंसी में रहता है और टोटल बच्चे दोस्त यहाँ पर 15% आ रहे हैं। तो इसका मतलब दोस्त यही रहेगा बीपीएससी में, जो हमारे ये आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए जो सीटें रहेंगी, लगभग लगभग मिनिमम नंबर पर इन बच्चों को नौकरी मिल जाएगी। इससे दोस्तों बहुत सी चीजें क्लियर होंगी कि आपके मन में एक सवाल होगा कि जो ये ठीक है गणना की गई, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा उसको भी हम देखेंगे। लेकिन दोस्तों मामला जो हमारा कोर्ट में चल रहा है, पूरी अपडेट को भी हम देखने वाले हैं। अतुल सर का दोस्तों जो लेटेस्ट ट्वीट है उसको भी हम इस वीडियो में देखेंगे, और फाइनल कट आपको लेकर, और आपकी सैलरी आपको अच्छे से पता है कितनी रहने वाली है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं। आपसे एक सवाल पूछा गया था, फाइनली अब आपके कितने नंबर आ रहे हैं बीपीएससी टीआरई में। मतलब दोस्तों जब हमारी ओएमआर सीट जारी की गई उसके बाद अब सभी बच्चे अपना एक एक नंबर मिला लिए होंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो गया होगा, क्योंकि हमारी आंतर की, जी हाँ दोस्तों, हमारी जो आंतर की थी उसको पहले ही जारी किया जा चुका था, और अब बच्चे आंतर की से अपनी ओएमआर सीट को मिला लेंगे, जिससे दोस्त ये बात क्लियर होगी कि आखिर आपके नंबर बन कितने रहे। अतुल सर का दोस्त जो ट्विटर हैंडल है आप देख सकते हैं, यहाँ पर वही लास्ट ट्वीट ओएमआर सीट को लेकर ही था। लेकिन दोस्तों बीपीएससी में क्या हो रहा है जरा देखिए। सिपाही भर्ती परीक्षा धांधली मामले में जांच करेगी बिहार आर्थिक अपराध इकाई, टीम का हुआ गठन। तो दोस्त इस समय की बड़ी अपडेट हम आपके सामने रख रहे हैं। तो भैया जो धांधली की बात सामने आ रही है उसको लेकर दोस्तों एक टीम का गठन कर दिया गया है, और उम्मीद है दोस्तों जल्द से जल्द सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, जिस वैकेंसी में कभी कभी दोस्तों ऐसा भी फर्जीवाड़ा होता है कि आपको पता ही नहीं चलता, बिल्कुल शांति से काम हो जाता है, और कभी कभी बात वायरल हो जाती है। आपको दोस्तों पता होगा यूपी टेट 2021 का पेपर रद्द करना पड़ा था। ठीक है, यूपी टीईटी 2021, उसके बाद दोस्तों पेपर ही नहीं हो पा रहा है। बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि यूपी टेट 2023। लेकिन एक बात और आपको बता दें, सीटेट का इंतजार इस समय ज्यादा बेसब्री से हो रहा है, सीटेट दिसंबर 2023 का। उसका रीजन ये है कि बिहार में दोस्तों जूनियर स्तर पर मतलब 6 to 8 क्लास के लिए 32,000 सीटों पर लगभग वैकेंसी आ रही है। अगर आपको इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट करना है तो सीटेट या बिहार टेट का पेपर 2, देखिए दो पेपर आपका होता है ना, पेपर 1 आप एक देते हो, एक पेपर 2 देते हैं। काफी बच्चों का सवाल था कि सर अगर हमारा पेपर 1 क्लियर है तो क्या पेपर 2 देना जरूरी है। देखिए दोनों वैकेंसी अलग होती है। पेपर 1 जो वैकेंसी आती है 1 to 5, इसका यूज यहाँ पर करते हैं, और जो हमारा पेपर 2 होता है यहाँ पर दोस्तों 6 to 8 क्लास के लिए जो वैकेंसी आती है उसका यूज हम यहाँ पर करते हैं। देखिए हर एक बात आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो बहुत बार बच्चों को कुछ बातें पता नहीं होती, बाद में बच्चे परेशान होते हैं। ठीक है, तो सीटेट के दोस्तों अपडेट आपने देख लिया 1 to 5 क्लास के लिए और 6 to 8 क्लास के लिए। ठीक है, सीटेट का ये क्लियर हो गया। और चलिए दोस्तों देखते हैं कि भैया डीएलएड के बच्चे क्या कह रहे हैं, क्या मामला कैसे इतना गंभीर हो गया। देखिए, कक्षा 1 से लेकर 5 तक के स्कूलों की शिक्षक भर्ती में बीएड को मान्य करने वाली राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की 28 जून 2018 की अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद डीएलएड और बीएड अभ्यर्थियों में तल्खी बढ़ गई है। राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका संबल के बीटीसी अब डीएलएड 2015 बैच के प्रशिक्षु राज बसु आर्य की भी याचिका संबद्ध। उसके बाद देखिए, पिछले महीने 11 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद राज बसु ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखकर बीएड चयनितों को बाहर करने की मांग की है। निदेशक एससीईआरटी लखनऊ और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, ठीक है, प्रयागराज को भेजे पत्र में परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से 69,000 भर्ती के लिए 5 दिसंबर 2018 को जारी विज्ञापन रद्द करने की मांग की। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि भैया सभी बच्चे लगे हैं कि हमें कैसे नौकरी मिल जाए। तो डीएलएड वर्सेस बीएड संघर्ष काफी तेज है। ठीक है, लेकिन आपको बता दें डीएलएड के पक्ष में, बीटीसी के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। लेकिन अब सरकार बीएड की तरफ से भी देखिए पैरवी कर रही है
कि जो वैकेंसी मतलब पहले शुरू हुई थी उसको मतलब कंप्लीट किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था वो 11 अगस्त को आया था। एक बात हमने आपको और बता रखी है, अगर बीएड के छात्र इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे तो तकरीबन 240,000 सीटें, जो बच्चे डीएलएड के नौकरी पाते वो बच्चे नौकरी से वंचित होंगे। ठीक है, 40,000 पद, लगभग 50%। उसका रीजन क्या है? 3,80,000 बच्चे डीएलएड से थे इस वैकेंसी में, और 3,90,000 बच्चे बीएड से थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीएड और डीएलएड में ज्यादा अंतर आपको देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है, मान सकते हैं दोस्तों टेट में कुछ नंबर कम ज्यादा हो, लेकिन सुपर टेट की बात करें, यहाँ पर दोस्तों सुपर टेट का मतलब होता है हमारा वही बीपीएससी टीआरई का जो एग्जाम हुआ, टीआरई का फुल फॉर्म टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भैया जो डीएलएड के प्रशिक्षु वो अड़ गए कि नहीं बीएड को बाहर करना ही चाहिए। और दोस्त ये बात भैया बीपीएससी की सिर्फ नहीं है, 69,000 शिक्षक भर्ती की बात है। मतलब जहाँ पर बीएड के बच्चे नौकरी कर रहे हैं 2 साल से, 1-1.5 साल से, मतलब उन बच्चों को बाहर करने की एक याचिका अब आ रही है। ठीक है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस स्तर पर डीएलएड के बच्चे सक्रिय हैं। जो बच्चे डीएलएड या बीटीसी का कोर्स करते हैं भैया वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया से अप टू डेट है। बीएड के साथ फाइनल कट ऑफ में दोस्त हमने आपको क्लियर कर दिया, आपको 10 से 15 नंबर प्लस करना है। अगर हमने आपसे बोला कि आपको पास होने के लिए सिर्फ पासिंग नंबर लाने, तो आप दोस्त उसमें 10 नंबर ऐड करके, जैसे जिन बच्चों का 38 नंबर आ रहा है, 10 से 15 नंबर ऐड करें तो ये होगा 48 से लेके 53 नंबर तक। ये आपकी फाइनल कट ऑफ में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। ठीक है, कम नंबर पाने वाले छात्रों का क्या होगा? देखिए, जिन बच्चों का नंबर ज्यादा कम है, ठीक है, तो बाकी सब कुछ सही, डॉक्यूमेंट्स पेपर क्लियर है, लेकिन नौकरी नहीं मिल पाएगी। याद रखिएगा, नौकरी पाने के लिए नंबर आपको ज्यादा लाना पड़ेगा। ठीक है, अगली बात देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से शुरू होगा? जी हाँ दोस्तों, तैयार रहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि दोस्तों जो हमारा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है वो बीपीएससी टीआरई का जब रिजल्ट घोषित होगा उसके बाद वेरिफिकेशन शुरू होगा। शिक्षक भर्ती कैसे फंसाई जाती है? देखिए, शिक्षक भर्ती फंसाने का सीधा साधा एग्जाम्पल बीपीएससी में आप देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब पहले से क्लियर कर दिया कि भैया हम बीएड को मौका नहीं देंगे, उसके बाद बीएड की तरफ से केस करने का मतलब क्या है? ठीक है, या तो दोस्तों ये कर सकते हैं कि डीएलएड के बच्चों को जितनी सीटें बनती है उनको नौकरी दें, प्लस बीएड की सीट को होल्ड कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन ये भी नहीं किया जाएगा, आपको हम पहले आपको बता देते हैं, ऐसा नहीं होगा। बीपीएससी टीआरई ओएमआर सीट जारी, जी हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है। अगर अभी तक आपने इसको डाउनलोड नहीं किया तो तुरंत डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो पासिंग मार्क दोस्तों आपका यूआर और ईडब्ल्यूएस में वही 48 नंबर, ओबीसी ईबीसी में 43 और 40 नंबर, एससी एसटी में 38 नंबर। ठीक है, तो हर एक कैटेगरी की कट ऑफ, पासिंग मार्क, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, अब तैयारी में आप लोग लगे रहिए। जी हाँ दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती से जो भी अपडेट आती है वो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, बीएड को हटाने पर अड़ गए डीएलएड के प्रशिक्षु। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 11 अगस्त को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को माना था अमान्य। उसके बाद देख सकते हैं डीएलएड में एडमिशन का एक प्रोसेस और चल रहा है। ठीक है, हर एक अपडेट इसलिए हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। ये कुछ प्रश्न है और उसके आंसर की। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं भैया कि किस स्तर पर आजकल गलत काम चल रहा है, धांधली हो रही है। इसीलिए उम्मीद करते हैं कि बीपीएससी में किसी भी प्रकार की कोई धांधली ना हुई हो, क्योंकि जब ओएमआर में कुछ जैसे बच्चे गलती करते थे नाम भरने में, ठीक है, या कुछ भी सीरीज, तो उसको रीचेक हो रहा था, या तो यहाँ पर बच्चे घबरा जाते हैं। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल जब पासिंग मार्क डिक्लेयर होगा, रिजल्ट आएगा, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। ठीक है, सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से आप लोग बच के रहिएगा। सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें चलती रहती हैं। तो आपको फाइनली दोस्तों वीडियो के अंत में ये बताना चाहेंगे, डीएलएड वर्सेस बीएड मुद्दा काफी ज्यादा गर्मा गर्मी में चल रहा है। सिपाही भर्ती में दोस्तों कुछ पेपर लीक की घटना सामने आई, और बिहार में दोस्तों जातिगत जनगणना हुआ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसके लिए, चाहे दोस्तों अतुल सर का कोई भी ट्वीट हो, छोटा से छोटा, हर एक ट्वीट पर हमारी नजर बनी हुई है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।